अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट में 26 बयानी तरमीम का केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं और जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से तो इख्तियार से समाअत लिया जा सकता है, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दे दें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जारी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था कि ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अगर कानून के सेक्शन दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। समाअत के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा समाअत जारी है? बिल्कुल, देखिए इसकी समाअत जो है वो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है और वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का दलाइल का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। उनकी जानिब से समाअत के शुरू में ये कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट में जो है वो मिलिट्री ट्रायल में जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत ने जो है वो गुज़िश्ता समाअत में आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का जो रिकॉर्ड है वो मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में जो शहादतें हैं उसके हवाले से फैसला कैसे किया गया। अदालत में रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से कहा गया, जिसमें ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए जो है वो दिखा देंगे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत में प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल में जो है मिलिट्री कोर्ट के तकाजे जो है पूरे होते हैं या नहीं होते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के तहत जो है वो किसी केस को सुने बगैर आप उस चीज का उसको सजा का फैसला नहीं कर सकते। ख्वाजा हारिस ने उस पर यह कहा कि अगर कानून के सेक्शन दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें जो है वो नाकाबिल समाअत होंगी। केस की समाअत इस वक्त जारी है। इस्तेमाल मंदखिल की जानिब से रिमार्क्स जो है सामने आया कि हमने देखना है कि आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी जो है वो तो नहीं होती। मुसरत ने यह कहा कि किसी ने जो है वो मिलिट्री ट्रायल उसके तरीकाकार को चैलेंज जो किया है या नहीं किया। जो ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस केस में जो है वो आर्टिकल 8A का जिक्र जो है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। केस की समाअत जो इस वक्त जारी है और वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल का सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है सबीन, बहुत शुक्रिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। PTI तहरीरी मुतालबात आज पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किए जाएंगे और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हुकूमत अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। PTI को मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम की बजाय मुज़ाकरात जारी रखने के लिए भी कायल किया जाएगा, जबकि PTI अब तक ज़ुबानी तौर पर 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील और बानी समेत PTI कारकुनान की रिहाई के मुतालबात कर चुकी है। मुज़ाकरात के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए यासिर अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अयाज, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है उस बारे में भी आगाह कीजिएगा और आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो आज होगा और मुज़ाकरात का जो ये तीसरा दौर है इसके इजलास की सदारत भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ही करेंगे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। तीसरे दौर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने पेश करेगी और जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाएगा। गवर्नमेंट के सामने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट फ़ौरन जो है वो उस पर रद्द अमल नहीं देगी। चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने ले जाने के बाद हुकूमत अपना लाए अमल तय करेगी और उसके बाद जो है वो इत्तेहादियों से भी लाजमी इस बात पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत जो है वो उस पर अपनी संजीदगी और लाए अमल का जो है वो आइंदा फिर तय करेगी। जी, अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वज़ीर आला की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। वज़ीर आला के वकील का कहना था कि अयाज सादी की सरबराही में मीटिंग है, वज़ीर आला वहाँ पर गए हुए हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़ने के बाद 260 रुपये 95 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल और दीगर मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। रात 12 बजने से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। महंगाई से तंग शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत से नाला है। कहते हैं कि कारोबार पहले ही नहीं है और इस बढ़ती महंगाई के हाथों हम खुदकुशी पर मजबूर हैं। मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 3 रुपए कम कर देते हैं, बढ़ा ज़्यादा रहे हैं, कम थोड़ा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, इस वक्त यही होगा कि हम लोग खुदकुशियाँ करेंगे और कुछ कर नहीं सकते। जिंदगी जीनी बड़ी औखी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰੋਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, पता चलता पेट्रोल और महंगा हो गया, चीज़ां महंगियां ने, सर्वाइव करना बहुत औखा है पिया। जब कम करने पे आते हैं तो 50 पैसे 30 पैसे इस तरह कम करते हैं, जब बढ़ाने पे आते हैं 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये इस तरह बढ़ा जाते हैं। हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि इस गरीब वहाँ पे तरस खाए। पेट्रोल जैसे महंगा होगा मजीद मुश्किलात पैदा होती हैं आम शहरी के लिए, और मजदूर आदमी के लिए तो ज़ाहिर परेशानी तो है। मिनिस्टर्स हैं उनको तो पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, सब कुछ फ्री है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में सुबह सवेरे धुंध गहरी हो गई, सर्द हवाओं के बाइस ठंड भी बढ़ गई। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पिशरीन, कला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। करदू का दर्जा हरारत -10, गोपस का -9, स्तोर का -7 डिग्री तक गिर गया। सवात, कलाम, मालम जबा में बर्फबारी, तोबा चगजई, बलोचिस्तान के पहाड़ों पर सफ़ेदी ही छा गई है। मरी और गलियात में बर्फबारी भी मुतवक्के और बाज़ बालाई इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को बंद रखा गया है और ट्रेन का स्केड्यूल भी मुतासिर रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों और वादियों में बर्फानी हवाओं से पारा नुक्ता इंजमा से नीचे चला गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गोपस का -9, अस्तोर का -7, कालाम, हुंजा, गिलगित में -5, पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान, ज़ियारत और कल्लात का पारा -4, कोयटा का -2 तक गिर गया। सवात के मकामात कालाम, मालम जबा, गबीन, गिब्राल में बर्फबारी। बलूचिस्तान के मकाम तुबा चगजई में भी बर्फ के गाले पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मरी, गलियात समेत कश्मीर, जीबी, केपी में बर्फबारी देखने वाले हो जाए तैयार। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला में बारिश से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में आज बारिश का भी इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। M2 लाहौर से हरम मीनार, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद रही। अब कुछ बात करेंगे लाहौर के मौसम की। लाहौर का मतला अबर आलूद और गिरदोनवाह में धुंध छाई हुई है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के बारे में मजीद जानते हैं फयाज मलिक से। जी फयाज, बताएगा महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है? की जाए तो लाहौर का मौसम इस वक्त इंतहाई ठंडा है, मतला अबर आलूद है और गर्दनवाह में धुंध ने अपने डेरे डाल रखे हैं। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत जो है वो भी गई है। अगर मैं बात करूं शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 और कम से कम 16 रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसमें नमी 96% रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मिचौली का खेल भी जारी रहेगा। धुंध की शिद्दत की वजह से शहर में आमद व रफ्त का जो निज़ाम है वो भी बुरी तरह तातुल का शिकार हुआ है। शहर के गिरदोनवाह में जितने भी मोटरवे के सेक्शन हैं उनको भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर अभी तक बंद रखा गया है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि जैसे ही धुंध छटेगी तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शहर के अंदर भी बेशतर मकामात ऐसे हैं जहां पर धुंध मौजूद है, जिसके बायस वहां पर भी ट्रैफिक जो है उसकी रवानी में खासी मुश्किलात हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि दौरान ड्राइविंग वो एहतियात का मुजाहरा करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और इसके साथ साथ अपनी गाड़ियों में फोग लाइट की तनसीब को भी यकीनी बनाएं। धुंध ने रेलवे के निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासर किया है। रेलवे की बेशतर गाड़ियाँ ठीक है फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात का केस की समात करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था जस्टिस अकील अब्बासी सिंध कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात का ये केस की समात करने वाला बेंच ही टूट गया। मजीद जस्टिस मंसूर का क्या कहना था, जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन। बिल्कुल, देखिए 26वीं तरमीम आईनी तरमीम के तहत जो आईनी रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का मामला था, उस हवाले से केस है वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर था। गुज़िश्ता रात तक इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे, लेकिन गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो बेंच की तब्दीली की गई। जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी क्योंकि कराची हाई कोर्ट में इस चीज़ का फैसला कर चुके हैं, तो आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो शुरू में ही जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में जो है इस केस का फैसला कर चुके हैं, तो इसलिए ये केस आज नहीं चल सकता। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा और केस की मजीद समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि क्योंकि जस्टिस इरफान सादत जो है वो पहले भी इस बेंच में शामिल थे, तो पीर को पहले जो है वाला जो 3 रुकनी बेंच है और वो इस केस की समाअत जो है वो करेगा। उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए कि जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत जो है वो रेगुलर बेंच से इख्तियारात की जो समाअत है उससे लिया जा सकता है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है अदालत के सामने पेश होने की जानिब से कहा गया कि मुझे जो है वो थोड़ा वक्त ठीक है। अपडेट करने के लिए सबीन बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का मंसूबा। नए रीजनल सेंटर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और GB में बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है 17 जनवरी से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि वफाकी हुकूमत का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला।